कई दिन हो गए, अभी हमारा बेटा सत्यम घर नहीं आया। हम आज उसका इंतजार करते हैं। खुश रहो बेटा। क्या हुआ सत्यम? मुझे बेटी तुम? आपने पूछा ना, हाँ बेटी, क्यों नहीं? मैं वही कमला हूँ जो आपकी गोद में एक बच्चा देकर गई थी। वो हमारा बेटा कहाँ है बाबा? बच्चा? हम बच्चा के विषय में जरूर बतलाएंगे, लेकिन आप रो क्यों रही हो? घबराओ नहीं। बच्चा जो देके गई थी, आज वही बच्चा सयाना हो चुका है। कहाँ है हमारा बेटा? कहाँ है बाबा? सत्यम बेटा, इन्हें शायद नहीं जानते होंगे। ये तुम्हारी माँ है। पिताजी, आप इस दुनिया में अगर मेरा कोई अपना है तो सिर्फ आप है पिताजी। ना तो माँ के बारे में आपने मुझसे कभी बताया और नहीं मैं जानना चाहता हूँ। आपने इतनी आसानी से कैसे कह दिया ये बुढ़िया मेरी माँ है? बेटा, ये सच है। सुनो, मैं बतला रहा हूँ। एक दिन ये इनका पीछा किए हुए मंत्री तुम्हारे जान के पीछे पड़ा था, और मैं बगीचे में फूल तोड़, तभी ये रोते हुई हमारे पास आई और हमसे बोली कि बाबा, हमारे बच्चे को बचा लो, क्योंकि हमारे बच्चे के जान के पीछे मंत्री पड़ा। और बेटा, उसी दिन तुमको हमने अपने गोद में, और ये कोई और नहीं, इस राज्य के सेनापति की पत्नी, इनका नाम कमला है। और कुछ जानना चाहते हो? इसका मतलब उस मंत्री और महारानी ने मिलकर मेरी हाथों से मेरी माँ को गिरफ्तार करवाना चाहते। बेटा, बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। दरअसल इस सच्चाई से मैं वाकिफ नहीं था, और अगर आज मेरे पालनहार पिताजी नहीं होते तो शायद इस राज का पर्दाफाश कभी नहीं होता। मैं तो तुझसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे माफ। क्यों उस मंत्री और महारानी जी ने आपको गिरफ्तार करने के लिए मुझे भेजा माँ? आखिर उनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है माँ? क्या रिश्ता है उनसे? ये बहुत ही पुरानी कहानी है और बहुत ही गम भरी है। बेटा, कभी तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारी तरह एक सच्चा सेना नायक महाराज के राज दरबार में थे। महारानी और मंत्री ने मिलकर तुम्हारे पिताजी पर झूठा आरोप लगाकर हमारे स्वामी की, यानी तुम्हारे पिताजी को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। तब से तुम्हारे पिताजी मुझे नजर नहीं आए। उसी के बाद में मंत्री ने तुम्हें मारना चाहा। जब तू छोटा था,
मारना चाहा हमें और तुझे, तो मैंने तुमको बाबा जी के हाथ में देकर चली गई। मैंने कहा बाबा मेरे बच्चे को बचा लो, क्योंकि हमारी जान और हमारे बच्चे की जान खतरे में है। तो बाबा जी के गोद में तुझे देकर चली गई। मंत्री ने हमारी आंखों में तेजाब छोड़ दिया। मैं अंधी दर भटकती थी, मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं था। ये तो एहसान है डाकू उधम सिंह का कि वो हमारा भाई बनकर परमात्मा ने उसे भेज दिया और उसी ने हमारी आंखें ठीक कराई। और मत रो, तू मुझे मिल गई, लेकिन मेरे पिताजी कहाँ है? कमला, शांति। कमला, बस करो प्रिय, बस करो, बस करो प्रिय, अब मत रो प्रिय। मैं तेरा भागा पिता हूँ बेटे। इन हाथों के हाथ तेरे ऊपर उठ गए बेटे। तुझे तो मेरी गोद में होना चाहिए था, लेकिन ये हाथ तुझ पर उठे बेटे। ये हाथ आखिर कट के उड़ गए मेरे बेटे पे उठते समय। आपके हाथों अगर मेरा कत्ल भी हो जाता तो शायद मैं अपने आप को खुद नसीब समझता। नहीं बेटे, मेरी आंखों के समक्ष तुझे कुछ ना हो, बल्कि मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं बेटे, लेकिन तू सलामत रहे बेटे। उसके लिए मैं बहुत सारी कहा पिताजी। बेटे युवराज, बेटे युवराज, हाँ पिताजी, मैं जिस तरह उन कमीनों ने आपको फारग के जाल में फंसाकर इस हालत में लाकर खड़ा कर दिया, उसी तरह एक दिन की बात है, मेरी माँ ने मुझे बुलाया और मेरी माँ ने कहा कि बेटा तुम्हें वसीयतनामे पे दस्तखत करना है। ये क्या चाचा हुआ? जी, मैंने वसीयतनामे पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उसने मुझे बहुत मारा चाचा जी, बहुत मारा बहुत बेटे। मारा। उसके बाद जल्लाद के हाथ सौंप कर कहा कि इसकी दोनों आंख और कलेजा लाकर मुझे दो। अरे भगवान, जल्लाद लेकर मुझे जंगल गया और जैसे ही वो मेरे ऊपर वार करना चाहा, इस लड़की ने मुझे बचा लिया चाचा जी। तब से मैं इसी लड़की के साथ रहता हूँ। ये लड़की है कौन बेटे? कौन हो तुम? बताओ। मेरा नाम शालिनी है। शालिनी है? मेरे पिता का नाम उधम सिंह है। इन्हें तुम उधम सिंह की बेटी हो? जी हाँ। धन हो लक्ष्मी, धन हो बेटी। तुमने तो युवराज को जीवन दान दिया है बेटी। वास्तव में लक्ष्मी हो तो दूध जैसी हो। आज तू मिल गई, युवराज मिल गया, मेरी पत्नी, मेरा परिवार,
सबसे बड़ा मेरे परिवार को संभालने में योगदान है तो नथु माली जी का ना बेटे। अब मेरी बात सुनो तुम लोग। क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज इस संसार में जिंदा है बेटे, महाराज हैं। तुम लोग चलो और मैं जाता हूँ। मेरे पिताजी हैं। हाँ लेकिन चाचा जी, जिस वक्त मेरी माँ ने जल्लाद के हाथ तुझे सौंपा था, उसी वक्त उसने मुझसे बताया कि तेरे बाप को मैंने कैद खाने में डाल दिया। मैंने उन्हें निकाल लिया बेटे, वो मेरे पास है। मेरे पिताजी हाँ मेरी घाटी कहाँ पे है? है बेटे। चाचा जी, मेरे पिताजी से मिलाओ मुझे। चलो बेटे मेरे मैं बापू जाता से हूँ, मिलाओ। तुम लोग चलो, मैं महाराज को लेकर आता हूँ। शालिनी, देखो, मुझे अपने पिताजी से मिलना है, लेकिन चाचा जी कह रहे हैं इधर से चलो, कोई कह रहा है उधर से चलो। चलो हम। रामबली, इन सब लोगों को अरेस्ट कर लो। रामबली, और घसीटते हुए अब इस वक्त तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो क्यों? महारानी के समक्ष रात दरबार ले चलो। अच्छा, मानी दिनेश सिंह देवहरा, नाम लिखो भैया। वही रोज तेरा बर्फी ना खियावे रसगुल्ला, गलवा का हमारे समझ के गुलगुल्ला, रसगुल्ला गलवा का हमारे समझ के गुलगुल्ला, संगवा में घूमई जब मेलावा, संगवा में घूमई जब मेलावा, जबरी खियावई रोज तेला। महारानी जी, मैं यहाँ खुशियों के गीत गा रही हूँ। मैं तो समझ रही थी कि मेरे दुश्मन खत्म हो गए, लेकिन एक एक करके अब तुम महतारी बने वाली हो, ज्यादा तुम्हें जवानी न चकवा। रामबली पहले के बाद दूसर रही। बांध दो इन सब लोगों को खम्भे में। अरे अभी तो हमारी केवल 30 साल की उम्र है। जाली तो पंप खाए खाए। महारानी, ये सेनापति सत्यम सिंह को देख रही हो? ये और कोई नहीं, नमक हराम दुश्मनों से मिल गया है। ये सेनापति संग्राम सिंह का लाडला बेटा है। ओ, यानी संग्राम सिंह का बेटा है, और सेना नायक का बेटा है। हाँ, और राजकुमार राजकुमार को तो जानती ही हो, इसको तो मौत के घाट उतार दिया गया था, लेकिन ये अब नंबर बोलो मेरो। हीरागढ़ की धरती से इन सबों का नामो निशान खत्म कर दिया। आज दुनिया से लेखा जोखा मिटाकर फेर दो इस सबों के ऊपर मौत का चादर। आवाज नहीं तो फिर गोली ठोक दूंगा। नंबर बोलो लगाओ महाराज। निशाना। रामबली, रामबली, निशाना चूकने नहीं चाहिए। नंबर 1 और नंबर 2। आओ बरखुरदार, ये कुआ हो पहुंचता पिया लेला।
अब आया है उठ पहाड़ के नीचे। ये क्या नाम है तोहार हो? हाँ? क्या नाम है? क्या नाम है तेरा? रामजादे, यहाँ एक कौन सी चाल चली जा रही है महारानी? अरे यही तो है हमारी सतरंग की चाल। नाम जानना चाहता है तूने? क्योंकि डाकू उधम सिंह लोग मुझे कहते हैं। उधम सिंह क्या कहना चाहती हो? मेरा नाम है महारानी बेला। अच्छा, और दिखा दूंगी सबको मैं आज खेला। तुमको यही जाएगा रेला। ये तो वक्त बताएगा। लगाओ निशाना। नंबर बोलो महाराज। नंबर 1 और नंबर 2। ठहर जाओ। अरे हरामजादे कुत्ते, देख ये मेरी बहनिया कहाँ? इसका भेजा उड़ाता हो इसी वक्त। तोहार बहनिया फांसी गए हो। रामबली, ये डाकू लोग हमारी बहन का अपहरण कर लिए हैं। तुम्हार बहन का मन सेधु की है। ए, देखिए, हमारी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। जो तुम कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। तो फिर अपने अपने हथियार नीचे डाल दो। रामबली, समय नहीं है, हथियार डाल दो। अबे तुम्हें बहनी के बियाह नहीं भो व्यवहार आवेला कुत्ता बे। तुम रामबली, हथियार हथियार नीचे मुझे- डालो। हथियार मुझे दो। अरे जमीन पर डालने के लिए कह रहे हैं। अरे जमीन। अब हमारी बहन को छोड़ दिया जाए। सब लोगों की हथकड़ी खोल दिया जाए। वह लाएगा बटोर। जब हमार सबका औजार चला गया तो तुम्हारे रहेगा उठाएगा। लियो ये। ले इन जा। लोगों की हथकड़ी खोल दिया जाए। हथकड़ी? हाँ, तुम खोल के आओ, हम चली तो भाई भटनोसा में। भटनोसा में मिला। बिहारी लाल, बिहारी लाल, इन दोनों के हाथ पकड़ डालो। यार और पलान भेड़ी है। जल्दी करो। अबे हमारे ना महारानी क्या? चोर साले पतहा। यही जबान। ये धन्य देवराइन। रामबलिया, ये कौन है? ये यही महारानी बेला और इनका सब जने मिल के गद के पेला। खाली सब जने आए बटुर गई और जो शुरू। अरे महाराज बाहर महारानी ही ज्यादा बोलो ना भाई। तुमको जो बोलना बोलते रहो। नहीं ना बोलो महारानी है कि महारानी जो जोड़ा अपने पति नहीं तो महारानी का है। और मन से तो दूसर कर ली ना। इसीलिए ठेलम ठेला मचा हुआ है। नहीं कहीं बुढ़ाऊ से सपरता ही नहीं ना। बुढ़ाऊ खाली घाट अगुआए हैं तो यही बड़े दूसर मन से दू ये का हाथी का कह ली। मतलब सुहाग रात इनके एक मेहरार उमर कर रही मतलब या न मरी। ये बहुत करियर जीव के है। हाँ मरी। चार का चबाए है। चार का बेटा उत्तम सिंह महाराज 4 मन सेदू चबाए है। किसको चबा लिया? या गोपी का चबाई समरे कल्लू काका का चबाई। पिताजी, इस राज कहने वाला एक राजकुमार इस हालात में। हाँ बापू। पिताजी, एक दिन की बात है जब आप 2 दिन मुझे राज दरबार में नहीं मिले तो मैंने माँ और मंत्री जी से पूछा कि माँ 2 दिन हो गए पिताजी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, कहाँ हैं? तो इन दोनों ने मुझसे बताया कि बेटा
तुम्हारे पिताजी को सेनापत जंगल की सैर कराने ले गया था। जंगल की सैर? हाँ, और वहीं पर उस सेनापत ने तुम्हारे पिताजी को जान से मार डाला। तुम्हें कोई सबूत दिया था इन्हें? पिताजी, इन दोनों की बात मैं नहीं मान रहा था, तब इन्होंने मुझे एक खत दिया और कहा कि बेटा उत्तम सिंह, देखो ये तुम्हारे पिताजी का लिखा हुआ खत है और इसमें तुम्हारे पिताजी का साइन भी है। एक खत इन्होंने तुम्हें दिया था? जी बापू। सबूत के तौर पे कि तुमने सेनापति लेकर गया महाराज को। हाँ। और जंगल में उन्हें मार दिया। तो इसीलिए सेनापति आज इस हालात में है। हाँ। और उसके बाद क्या हुआ कि माँ ने एक दिन मुझे अपने पास बुलाकर वसीयतनामे पे साइन करवा रही थी और मैंने साइन करने से इनकार कर दिया। तो माँ जी और ये मंत्री, इन दोनों ने मिलकर हमें जल्लाद के हाथ सौंप दिया। पिताजी, लाख लाख शुक्रिया है कि जिस वक्त जल्लाद मुझे मारने जा रहा था उस वक्त एक शालिनी नाम की लड़की ने आकर मुझे बचा लिया और तब से पिताजी मैं उसी के साथ उसी के पास रहने लगा। तुम्हें बचाया किसने? इस लड़की ने। किसकी बेटी हो तुम? बेटी? मैं डाकू उधम सिंह की बेटी हूँ। तुम उधम सिंह की बेटी हो? जी हाँ। हमारे बेटे जिंदगी बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है बेटी। ये तो मेरा फर्ज था। हर इंसान का धर्म ही होता है दूसरे की मदद करना। वैसे बेटीवा काम बढ़िया। बेटी जरा इधर आ जाओ। ए राम बली, राम महारानी को ले आ। महारानी बेला को थेलम